ये सब कर दिया मैंने अपने पहले इस वॉल पे थी मेरी स्टडी टेबल, फिर मैंने इसको इस साइड कर दिया। पे है स्टडी टेबल और वहाँ पे है मेरी बेड लगा दी है एंड इधर अपनी स्टडी टेबल कर दी। अब मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी कि अपने स्टडी टेबल तक प्लग लाते कैसे हैं। मतलब तुम्हें ये देखो, ये है एक येलो कलर का नॉर्मल सा वायर एंड हियर वी गो, चार्जिंग स्टार्ट हो गई। गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। टाइम इज़ अराउंड 5:54 AM। 5:55 AM। आज थोड़ा सा लेट हो गया। आई एम हैविंग माई कॉफ़ी, सो आई विल मीट यू गाइस आफ्टर हैविंग माई कॉफ़ी। सो गाइज आज का ब्लॉग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि काइंड ऑफ आज के वीडियो में तो मैं तुम लोग को अपना रूम टूर दे ही दूँगी। एक्चुअली रूम टूर में तुम लोग बहुत सारे कमेंट करते कि दीदी रूम टूर दीजिए, पर मेरे रूम में कुछ ऐसा दिखाने वाला था नहीं, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर है कि मैं अपने ब्लॉग में ही दिखा दूँ सब कुछ। एंड मैं बहुत टाइम से अपना सेटअप भी चेंज करना चाह रही थी, पर एक बड़ा स्टेप ले नहीं पा रही थी एंड फाइनली वो मैंने ले लिया और अपना पूरा सेटअप चेंज कर दिया। एंड पढ़ाई की बात करें तो हमेशा की तरह मेरा पहला स्लॉट फ़िज़िक्स का है एंड फ़िज़िक्स में मैं आजकल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस कर रही हूँ। आज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लास्ट लेसन है, आज करके सब कंप्लीट कर दूँगी। एंड मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि लेक्चर के साथ जब नोट्स लो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे, एंड कई बार होता था लेक्चर में ज़्यादा टाइम लग जाता था, फिर मेमोराइजेशन में मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अभी मैं मेरे पास ऑलरेडी पेन टैब है, तो मैं लेक्चर को एक साइड खोल देती हूँ, दूसरी साइड लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करके ओपन कर लेती हूँ वन नोट में। उसके बाद फिर जो लेक्चर के स्लाइड्स हैं उन्हीं के ऊपर लिखती चली जाती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा लिखना होता है तो, एंड इसके बाद मैं अपनी नोटबुक में लेक्चर्स की नोट्स को लिखूँगी। सो इससे क्या होता है 1 घंटा कुछ मिनट में मैं लेक्चर 2x पे देख के कंप्लीट कर लेती हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है। उसके बाद जो मेरा मेमोराइजेशन वाला टाइम एक्स्ट्रा जा रहा होता है वो मैं लेक्चर नोट्स लिखते टाइम ही उसे मेमोराइजेशन में डाल दूँगी। तो मैं जब लेक्चर नोट्स लिख रही हूँ तो मैं मेक श्योर करूँगी मुझे ये चीज़ याद होती जा रही है एंड उसके बाद ही मैं उसे लिख रही हूँ। तो इट्स जो नोट टेकिंग का टाइम होगा वो बच जाएगा एंड प्लस वो मेमोराइजेशन का टाइम थोड़ा इंक्रीज़ करके उसी के साथ ऐड कर देंगे। इससे डेली मेमोराइजेशन होती रहेगी, क्योंकि ऐसे मैं क्या करती हूँ लेक्चर और नोट साथ में ले लेती हूँ, पर उसे अलग से मेमोराइजेशन वाला टाइम देती नहीं हूँ और सोचती हूँ कि मुझे लेक्चर समझ में आ गया। 2-3 दिन बाद मुझे इसको कुछ याद ही नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने ये कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, होपफुली ये इफेक्टिव हो। लेक्चर के साथ-साथ भी सिर्फ बैठ के लेक्चर सुनो तो वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव लगता है, तुम्हारा दिमाग बार-बार इधर-उधर जाएगा एंड उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। इसलिए मैंने लेक्चर स्लाइड पे साथ-साथ में लिखती भी रहती हूँ, मेरा फ़ोकस भी बना रहे एंड लिखती भी रहूँ और लेक्चर भी सुनती रहूँ, तो ऐसे कुछ कर रही हूँ मैं। एंड गाइस डू यू नो फिज़िक्स वाला का एक और यकीन बैच लॉन्च हो रहा है, व्हिच इज़ यकीन इंग्लिश बैच, जो स्टार्ट हो रहा है 19th ऑफ जून से। एंड इसमें भी बाकी की यकीन बैच जैसे सारे फीचर्स हैं, जैसे कि पेरेंट्स टीचर डैशबोर्ड, टेस्ट एनालिसिस, मेंटोरशिप और 5 और बैचेस का एक्सेस। और इसकी सबसे स्पेशल बात ये है कि ये कंप्लीट इंग्लिश बैच है और इसकी प्राइस कम हो चुकी है 4700 की जगह सिर्फ 4200। एंड यू कैन यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ MT150 फॉर एडिशनल 150 रुपीज़ ऑफ। एंड यहाँ पे मैं अपना फिज़िक्स का सेशन ही कंटिन्यू कर रही थी एंड यहाँ पे अभी मैंने शॉर्ट नोट्स निकाले थे, वो तमन्ना मैम वाले शॉर्ट नोट्स है। मैंने 23 के टाइम पे फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स लिखने के बजाय प्रिंट करा लिए थे। तमन्ना चौधरी मैम के शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रिसाइज थे। तो मैं ट्राई कर रही थी यहाँ पे यूज़ करके देखती हूँ अलग सर की फ्रीक्वेंसी इनके नोट्स के साथ मैच होती है ही नहीं। मैम काफ़ी डिफरेंट वे में पढ़ाती नहीं एंड सर का काफ़ी डिफरेंट वे है। सो आई एम ट्राइंग टू मैं सोच रही हूँ मैम के नोट्स को प्रेफर करते हुए अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। एंड अब मैं ये भी सोच रही थी कि डेली शॉर्ट नोट्स की भी हैबिट डाल लूँगी कि जो भी डेली लेक्चर देखा उसके डेली शॉर्ट नोट्स बना लिए, क्योंकि लास्ट डे पे संडे आते-आते जब चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तब तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, फिर समराइज़ करना थोड़ा दिक्कत होने लगती है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स मेरा खत्म होने वाला है, तो मुझे समझ ही नहीं आता अब इसके शॉर्ट नोट्स कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या-क्या डालूँ, क्या ना डालूँ। तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ डेली शॉर्ट नोट्स बनाया करूँगी। अब इसके बाद चैप्टर 2 जब स्टार्ट करूँगी 12th का, तो उसमें डेली बेसिस पे मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। सो आई एम डन विद द फर्स्ट सेशन एंड नाउ आई एम टेकिंग अ ब्रेक। फिज़िक्स हो गया है कंप्लीट, अब छोटा सा ब्रेक लेके फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एंड ब्रेक लेने के बाद मैं ये देख रही थी कि तुम लोग को दिखा रही थी कि देखो पहले मेरी स्टडी स्पेस कुछ ऐसी दिखती है, इसको बहुत जल्दी हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो अभी सब कुछ कितना डल डल है, डेस्क ब्राउन ब्राउन, बिल्कुल कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। मैंने ये वॉल पे डायरेक्टली लगा दिए थे स्टिकर्स, तो नोचने के बाद कुछ ऐसा हाल हुआ था कि मुझे स्केच पेन से कूदना पड़ा था। तो इस बार मैंने सोचा ये वाइट शीट्स हैं, इसके ऊपर मैं इन्हें अप्लाई करूँगी। तो ये मेरे लास्ट टाइम जब मैंने अपना स्टडी स्पेस सेटअप किया था तब ये वाले स्टिकर्स थे, तो इस बार मैं इनको ही लगा के पूरी शीट पे लगाऊंगी एंड इस शीट को वॉल पे लगाऊंगी। सो देखते हैं कैसा आउटकम आता है।
सो गाइस अभी मेरा स्टडी स्पेस कुछ ऐसा है कि यहाँ पे है स्टडी टेबल और वहाँ पे है मेरी बेड। तो फॉर अ चेंज मैं अपनी स्टडी टेबल को यहाँ पे कर दूँगी एंड बेड को यहाँ पे। मुझे बस प्लग की दिक्कत आती थी, पर ये जो तार वार दिखते हैं ये भी नहीं अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ से एक प्लग लेके वहाँ पे जाऊँगी, वो भी तो मैं दिखाऊँगी, ये सब मैं खुद ही करूँगी। एंड सो या लेट्स सी। बैक आफ्टर द ब्रेक टुक अ बाथ एंड उसके बाद मैंने ये सब कर दिया। मैंने अपने पहले इस वॉल पे थी मेरी स्टडी टेबल, फिर मैंने इसको इस साइड कर दिया एंड थोड़ा सा सजा दिया। सो एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी थोड़ा सा चेंज करने के लिए, पर कोई वजह नहीं मिल रही थी। फिर लास्ट मीटिंग में एम सर ने बताया था कि हम हर ड्रॉप लेते हैं बार बार, सेम स्टडी टेबल, सेम रूटीन, सेम टेबल का वही डायरेक्शन और सब कुछ सेम रहता है, तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ फ्रेश वाली वाइब नहीं आती है। तो उस लूप को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो उस लूप को ब्रेक करते हुए मैंने भी इधर अपनी बेड लगा दी है एंड इधर अपनी स्टडी टेबल कर दी। पहले में बेड इस साइड थी एंड स्टडी टेबल इस साइड थी। एंड प्लस यार ये वाइट शीट ऐड करने से तो वो स्टडी टेबल पे अलग इफेक्ट आता है। ये ब्राउन स्टडी टेबल, इससे पहले मैंने क्लिप लगाई, तुम देखना ब्राउन कितनी ज़्यादा डल लग रही थी। एंड वो पढ़ाई करते टाइम रियलाइज़ नहीं होता है, नॉर्मली लगता है, बट अभी देखो तो प्रॉपर अलग ही वाइब आ रही भाई। एंड ये पोस्टर्स भी मैंने प्रिंट नहीं कराई, ये लास्ट ईयर जब मैं मम्मी के रूम में पढ़ती थी तब ये वहाँ पे लगाए थे, तो इस बार इनको यहाँ पे लगा दिया। एंड लास्ट टाइम डायरेक्टली वॉल पे पोस्टर लगाने से वॉल का कुछ ये हाल हुआ था, तो इस बार मैंने ऊपर की तरफ भी वाइट शीट, पहले वाइट शीट ऐड करी, उसके ऊपर ये चिपकाए हैं। एंड तुम लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपने अपने डेस्क को कैसे वाइट किया, तो ये भी एक सिंपल शीट है जो मैंने अपनी डेस्क पे सिर्फ बिछा दी है। एंड फिर सामान रख दो तो वो फिक्स हो जाती है, चिपकाना नहीं चाहिए, क्योंकि चिपकाओगे तो बाद में नोचोगे तो वो गंदी हो जाएगी तुम्हारी टेबल। एंड प्लस डस्टिंग के लिए एक ये भी रख लेना चाहिए किनारे, क्योंकि धूल बहुत आती है। एंड मुझे तो कमेंट भी आ गया था कि दीदी आपकी डेस्क पे धूल बहुत है, सो मैं क्लीन कर लेती हूँ डेली, ठीक है। तो अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, मैंने फिजिक्स का सेशन डन, अब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। गाइस अब मैं तुम लोग को सिखाऊंगी कि अपने स्टडी टेबल तक प्लग लाते कैसे हैं। तुम्हें अपनी लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। ये मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया है। अब ये देखना तुम लोग, ये देखो, ये है एक येलो कलर का नॉर्मल सा वायर एंड ये है एक मल्टी प्लगर, जो इसको कुछ टॉप कहते हैं या कुछ, जैसे तुम अपने प्लग के ऊपर लगा देते हो, जिससे एक प्लग के अंदर 2-3 प्लग लग सकते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। तो ठंडक के टाइम में मेरे रूम तक मेरे बेड तक हीटर नहीं आता था, तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कि नॉर्मल कोई भी ऐसे, मेरे पापा ने मेरे हीटर का प्लग लिया, उसके अंदर ये वाला वायर को ऐसे कट करके, इसका जो ये वायर वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये ऐसे येलो वाला हटा के ये वायर वाला हिस्सा दोनों इस पर लपेट के इसको टेप से रैप कर दो। ये वायर वाला हिस्सा इसके रॉड्स के साथ टच होना चाहिए। अब उसके बाद इसका जो दूसरा एंड है उसे तुम अपने प्लग में लगा दो, मस्त करंट गिरता है भाई। तो अब मेरी स्टडी टेबल तो यहाँ तक आ गई है, बट मेरा प्लग वहाँ पे था जहाँ पे पुराने सेटअप में तुम लोग देखते थे। तो अब हम प्लग को यहाँ तक पहुँचाएंगे। बहुत टाइम से देख रहे थे, बहुत सारे तार लगे रहते थे यहाँ पे मेरे मेडल लगे रहते थे। अब यहाँ पे मेरा बेड आ गया है, इनको जैसा रास्ता जाते हुए मेरे स्टडी टेबल पे जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे एंड बेड के नीचे से वायर जाके हमारे लैपटॉप पे चला जाएगा। सो अब लगा के दिखाती हूँ। पहले तो प्लग को ऑफ़ कर लेना है ताकि आपको करंट ना लगे, एंड उसके बाद ये अपने 2 एंड्स हैं, इसको इधर फंसा देना है। कुछ ऐसा दिखेगा, मैंने दोनों प्लग इसके अंदर इंसर्ट कर दिए हैं। वायर को साइड से निकाल के ये नीचे तक जाता हुआ बेड के नीचे से जाएगा एंड यहाँ पे बटन ऑन कर देंगे हम, एंड लैपटॉप का चार्जर उधर, अब इसको इसमें लगाना है एंड इसको इधर, एंड हियर वी गो, चार्जिंग स्टार्ट हो गई। तो देखा मैंने तुम लोगों को कितनी बड़ी चीज़ सिखा दी यार, किसी कोई और सिखाता है तुम्हें स्टडी ब्लॉग में ये सब, हाउ इफेक्टिव इज़ दैट। तो लाइफ में हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चलो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और गाइस ये टाइम मैंने धोखा दे दिया, ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे की तो पढ़ाई हो गई थी शायद मेरी, 2-2.5 घंटे की हुई थी या ऐसे कुछ। फ़ोन रीसेट होते ही सब गायब हो जाता है। सो नाउ आई रियलाइज़ कि अगर पूरे दिन का टाइम रिकॉर्ड करना है इससे, तो फ़ोन रीसेट नहीं करना है। एंड रेड कलर थोड़ा भड़कीला लग रहा था इसलिए येलो कलर कर दिया है। मेरी मम्मी आई, मैं कहती ये क्या है, कितनी टाइमर। सो चलो अब केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। एंड सो फाइनली मैंने अपना स्टडी स्पेस पूरा चेंज कर दिया एंड लेजिट बता रही हूँ यार, एकदम वाइब ही चेंज हो गई पूरे रूम की। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी प्रिपरेशन में समझते नहीं हैं, रियलाइज़ नहीं करते, इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
लाइक सर ने हमें मीटिंग में बताया था, पहले तो यार देखो तुम पीसीबी पॉइंट की मेंटरशिप ली है नहीं ली है, जब भी हमारा कोई सेशन होता है ना तो उनके यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो अपलोड ज़रूर होता है, तो तुम उसे जाके ज़रूर देखा करो। अराउंड 1 घंटे का होता है, बट सर क्या क्या चीज़ें बता देते हैं भाई, मतलब हर वो छोटी छोटी चीज़ जो तुम्हारी प्रिपरेशन में कुछ बड़ा इफेक्ट डाल रही होंगी। सर मतलब जैसे जैसे बताते जाते हैं तब तुम्हें रियलाइज़ होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, हाँ ये भी कर सकते हैं। लाइक देखा ज़रूर करो यार, मतलब मैंने ओरिएंटेशन सेशन के लिए भी तुम मुझसे कहा था, तुमने देखा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट जैसे कि मैंने अपने डेस्क के आगे लगाया है, डिड यू हिट द फेलियर। तो मतलब इस होल सेंटेंस में इतनी डीप फीलिंग है यार, मतलब मैं बैठे बैठे जब बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ तो मैं इस सेंटेंस को ही 2-3 बार रीड कर लेती हूँ एंड उसके बाद कंटिन्यू कर देती हूँ अपनी पढ़ाई। तो कहने का मतलब बस यही है कि वो वीडियोस ज़रूर देखा करो, सर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा वो वीडियोस देख के। एंड उस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि लाइक जो इंसान तुम्हें 1 घंटे के वीडियो में इतनी सारी चीज़ें सिखा देता है, तुम जब उनके साथ पर्सनल मेंटोरशिप में होंगे तो क्या लेवल की प्रिपरेशन हो रही होगी तुम्हारी। तो जिसने पीसीबी पॉइंट की मेंटरशिप ले रखी है, एएम सर से बात करी है, उन्हें मेंटोर अलॉट हो गए हैं, तो तुम कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। एक और चीज़ है मेंटोरशिप में, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ें शेयर करना। तुम जब तक अपने मेंटोर से चीज़ें शेयर नहीं करोगे तब तक तुम्हारी प्रिपरेशन में कुछ खास वो इम्प्रूव नहीं करा पाएंगे। लाइक जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वो चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रही थी, उसने लाइक मेरे कहने पे मेंटोरशिप ज्वाइन करी थी, पर वो लाइक उसको फ़ोन का बहुत ज़्यादा एडिक्शन था और उसके स्टडी आवर्स बहुत लो थे और उससे अपने टारगेट्स नहीं कंप्लीट हो पा रहे थे। अब वो शेयर ना करती, मेंटोर से झूठ बोलती रहती, तो मेंटोर्स तो बार-बार यही पूछेंगे कि क्यों क्यों नहीं कंप्लीट किया, टारगेट कंप्लीट करो। अब तुम कहोगे हाँ सर, ये दिक्कत हो गई थी, वो दिक्कत हो गई। उनको क्लियरली बोलो कि सर मेरे स्टडी आवर्स बहुत लो हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं करी जाती है सर। तो सर तुम्हें बताएँगे कैसे करना है चीज़ें। तो जब तक तुम अपनी सारी दिक्कतें नहीं बताओगे जो तुम्हें पढ़ाई में आती है, तब तक वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएँगे। सो मेंटोरशिप में चीज़ें शेयर करना और जो भी शेयर करना सच शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सो या दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।